हेलो अजीटा आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आप लोग मेरी ये खुशहाल आवाज़ काफ़ी टाइम बाद सुन रहे होंगे बिकॉज आज से पहले मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रहा था वो सारी वीडियोस री अपलोडेड थी जिनको मैंने 2023 में ही बनाया था। बट मेरा कंप्यूटर ख़राब होने की वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि मोस्टली अल्ट्रा वेजिटो की वीडियोस ही होती थी। बट येस, मैं अपना ट्राई करूंगा कि मैं इस व्हाट इफ सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ अपने चैनल के ऊपर। एंड सून कुछ टाइम बाद जैसे मैं अपना कंप्यूटर सही करवा लूंगा तो एक स्पेशल वीडियो भी चैनल पर आने वाली है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम फ्यूचर गोआन की मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 7 कंटिन्यू करने वाले हैं। बट अगर आप लोग कहीं से मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लास्ट से शेयर करें और वीडियो को भी लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को फॉर ऑल पे क्लिक कर दें। बट वीडियो की तरफ अब चलते हैं। सो गाइस, हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारी यूनिवर्स 6 की टीम में, जहां पे वीस, बुल्मा, लॉर्ड बीरस, गोकू, वेजिटा, फ्यूचर पिकलो, मास्टर रोशी एंड अदर फ्यूचर गोआन के कैरेक्टर्स भी रेडी होते हैं यूनिवर्स 6 से टूर्नामेंट ऑफ बॉल की फाइट करने के लिए, जहां पे जीतने वाले को सुपर ड्रैगन बॉल्स मिलेंगे। एंड गोकू वेजिटा को ट्रिप पे बताता है कि वेजिटा, मेरी टाइमलाइन में पता है क्या हुआ था। मेरी टाइमलाइन के अंदर उनकी टीम के अंदर 5 बंदे थे, फ्रॉस्ट, हिट, काबा, भालू जैसे लोग और एक और ड्रॉबॉट। उनसे मैंने फाइट की थी और यहाँ तक कि तुमने भी फाइट करी थी। मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उनकी टीम में एक ऐसा बंदा होने वाला है जो कि अपने साथ चीटिंग करने वाला है। जिसके ऊपर दूसरे कैरेक्टर्स गोकू से पूछते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जो उनके सामने चीटिंग करेगा। तो गोकू उनको बताता है कि वो शख्स फ्रॉस्ट होने वाला है जो कि फ्रीजा जैसा दिखता है। फ्रीजा का नाम सुनते ही वेजिटा के दिल के अंदर खून खौलने लगता है कि आखिर वहां पे एक ऐसा शख्स भी होगा जो कि फ्रीजा जैसा होगा। बिकॉज वेजिटा को अपनी पास्ट लाइफ याद आने लग जाती है कि कैसे फ्रीजा ने उसे अपना स्लेव बना के रखा था और उसके साथ बहुत बुरा किया था। जिससे वेजिटा गोकू को बोलता है कि क्या करोट, अगर वो शख्स यानी वो फ्रॉस्ट नाम का बंदा जैसा तुम बता रहे हो वो मेरे सामने आया तो मैं उससे फाइट करूंगा, क्योंकि मैं फ्रीजा जैसे दिखने वाले शख्स की चटनी बनाना चाहता हूँ। क्योंकि फ्रीजा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, उसने हमारी सैयन आर्मी को ख़त्म किया था और उसने हमारे पेरेंट्स को भी मारा था अलोंग विद आवर प्लेनेट वेजिटा। जिसके ऊपर गोकू वेजिटा को बोलता है कि हाँ वेजिटा, तुम चाहो तो उससे फाइट कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। मगर ट्रिप के ऊपर ही गोकू मास्टर रोशी से पूछता है कि मास्टर रोशी, आप भी हमारे साथ टीम में चल रहे हैं। ऑल्दो मैं मानता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, मगर क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका मेन रीज़न क्या था हमारे साथ चलने के लिए। जिसके ऊपर मास्टर ऋषि वेजिटा को और गोकू को बोलते हैं कि जब गोकू तुम हमारी टाइमलाइन में मर गए थे हार्ट वायरस की वजह से, उसके बाद एक एक करके सब लोग मारे गए थे मगर मैं बच गया था। मैं कामे हाउस पे रह रहा था, यानी कामे आइलैंड के ऊपर जहाँ पे मेरा घर है। मैं अंडरग्राउंड हो गया था और मैं पानी के अंदर सबमरीन की हेल्प से रह रहा था। मगर मैंने वहां पर रहकर एक चीज़ रियलाइज़ करी कि अगर मैं ऐसे ही छुपा रहा डरपोकों की तरह तो मैं कभी भी अपने लोगों को, अर्थलिंक को और दूसरे लोगों को बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं कभी मारा ही नहीं गया था। और मैंने ये भी देखा था कि कैसे तुम इस टाइमलाइन में वापस आए यानी दूसरी टाइमलाइन से, और तुमने फ्यूचर गोहान को बचाया यानी कि गोहान को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं छुप के ट्रेनिंग करूं। इसलिए मैंने तुम्हारे जाने से पहले हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर में जाके काफ़ी सारी ट्रेनिंग करी और मैंने ऐसी पावर को अनलॉक करा है जो कि तुमने सोचा नहीं होगा कि मेरे जैसा अर्थलिंग भी कर पाएगा। मैंने तुम्हारी उस पावर को विटनेस किया जो कि तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर थी। मैंने अपने माइंड को उसी तरीके से काम रखा और मैंने अपनी मूवमेंट्स को जब देखा तो मैं उस तरीके से ही मूव करवा रहा था जिस तरीके से तुम कर पाते हो। ऑल्दो मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तुम्हारी जैसी नहीं हो पाएगी, मगर जो भी पावर मैंने अचीव करी है वो मैं तुम सबको ज़रूर दिखाऊंगा। एंड थोड़ी ही देर में हमारे जी वॉरियर्स एंड यूनिवर्स 7 की टीम यूनिवर्स 6 में पहुंच जाती है, यानी कि उस बैटल ग्राउंड पे जहाँ पे इन लोगों की फाइट होने वाली है। वहाँ पे हमें सेम वही कैरेक्टर्स दिखते हैं जो कि हमारे मेन ओरिजिनल टाइमलाइन में भी थे, हिट, काबा, फ्रॉस्ट, वो भालू जैसा दिखने वाला शख्स और एक रोबोट। वो सब लोग रेडी होते हैं फाइट करने के लिए। अनाउंसर रिंग को बेल करता है और उन्हें रूल्स बताता है कि जो शख्स बाहर गिरेगा वो शख्स एलिमिनेट हो जाएगा। जिससे हमारे सारे वॉरियर्स भी रेडी रहते हैं फाइट करने के लिए। एंड सिंस गोकू ने वेजिटा को सबके मूव्स, उन सबकी फाइट बता दी थी, तो वेजिटा ही जिद करता है कि पहले वो फाइट करेगा। जिससे रेडी हो जाते हैं सब लोग फाइट करने के लिए। वहाँ पे गोकू वेजिटा काबा से भी मिलते हैं और काबा उन्हें बताता है कि कैसे वो एक सैयन है और उनके यूनिवर्स 6 में भी एक प्लेनेट हुआ करता था
जो कि प्लेनेट सडाला था, मगर वो प्लेनेट कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। वो प्लेनेट अब तक बिल्कुल ठीक है क्योंकि वहां पर सेयंस जो रहते हैं वो काफी पीसफुल हैं और वो एक दूसरे से फाइट बिल्कुल भी नहीं करते। जिससे वेजिटा उसे बताता है कि कैसे उनकी टाइमलाइन में भी एक प्लेनेट सडाला हुआ करता था, मगर वो सेयंस की अपनी ही गलतियों की वजह से खत्म हो गया और बाद में उन्होंने एक प्लेनेट बनाया जिसका नाम रखा प्लेनेट वेजिटा। और वेजिटा काबा को बताता है कि वो एक सेयन प्रिंस है उसकी टाइमलाइन के अंदर और वो जरूर चाहेगा कि वो किसी दिन उसके यूनिवर्स में आके उसके सेयन से भी मिले। एंड मैं आपको बताता चलूं, ये वेजिटा काफी हद तक गोकू के साथ रहकर अच्छा हो चुका है, यानी ये हमारे मेन टाइमलाइन वेजिटा जितना घमंडी नहीं है। ये वेजिटा काफी फ्रेंडली और नॉर्मल हो चुका है और अब ये फैमिली मैन भी है क्योंकि ट्रंक्स यहाँ पे जिंदा है, तो वेजिटा और ट्रंक्स की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी हो गई है इस टाइमलाइन के अंदर। वेजिटा रिंग में उतरता है और उसका अपोनेंट और कोई नहीं, उसका अपोनेंट होता है काबा। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। वेजिटा काबा को बोलता है कि देखो बच्चे, अगर तुम्हारे पास जो भी पावर है तो तुम वो मुझे पहले ही दिखा दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें बहुत बुरे तरीके से मारूं। जिसके ऊपर वेजिटा बोलते ही सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। काबा वेजिटा की इस अचानक से नई फॉर्म को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है कि भला एक ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है जो हम सेयंस यूज़ कर सकते हैं। वो वेजिटा से बोलता है कि क्या सर आप मुझे सिखा सकते हैं, क्या मैं भी आपकी तरह ही बदल सकता हूँ, आखिर मैं भी तो एक सेयन ही हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वेजिटा हमारे नॉर्मल टाइमलाइन वाले वेजिटा की तरह सुन के काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है कि आखिर काबा की हिम्मत कैसे हुई उससे मदद मांगने की एक मिनट फाइट के अंदर। वेजिटा काबा को मारने लगता है। वेजिटा काबा को बहुत बुरे तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहा होता है, यहाँ तक कि गोकू को पता होता है कि वेजिटा ऐसा क्यों कर रहा है और उसे वो अपना वाला वेजिटा भी याद आने लगता है। मगर सिंस ये टाइमलाइन सेम ही है तो गोकू को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सब लोग वेजिटा को रुकने का बोल रहे होते हैं मगर वेजिटा बीटिंग को कंटिन्यू रखता है। एक पॉइंट आता है जहाँ वेजिटा काबा को बोलता है कि देखो बच्चे, मैं तुम्हारे यूनिवर्स में आऊंगा और मैं तुम्हारे सारे सेयंस को खत्म कर दूंगा। मैं एक एक करके उन्हें बेरहमी से खत्म करता जाऊंगा। मैं किसी की गर्दन उड़ाऊंगा, मैं किसी को पावर ब्लास्ट से मारूंगा और आखिर में मैं तुम्हारी फैमिली के पास आके उन्हें तुम्हारी आंखों के सामने इतने ब्रूटली खत्म करूंगा कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे और तुम वहां पे एक बेकार, एक घिनौने इंसान यानी एक सेयन की तरह वहां पे खड़े ये सब देख पाओगे क्योंकि तुम पावरलेस हो। मगर वेजिटा जब इतना बोल ही रहा होता है, एक सडन शॉक काबा के अंदर फील होता है और उसकी पावर अचानक बढ़ने लगती है और रेज जैसे काबा के ऊपर टेक ओवर करती है तो काबा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेयन फॉर्म के अंदर। एंड मैं आपको बताता चलूँ टाइम और पावर स्केल के बारे में, क्योंकि ये टाइम काफ़ी टाइम बाद है, यानी हमारी टाइमलाइन से काफ़ी टाइम के बाद का साल चल रहा है यहाँ पर, यानी ये एज जो है ये काफ़ी आगे की है। तो यहाँ पे काबा ऑलरेडी पावरफुल है पहले से ही नॉर्मल काबा के हवाले से, तो इसलिए इस काबा की सुपर सेयन फॉर्म जो होगी वो प्रेजेंट टाइमलाइन वाले काबा से कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल होगी क्योंकि ये काबा थोड़ा एक्सपीरियंस वाला है। तो जैसे ही वो सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वेजिटा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उससे बोलता है देखा तुमने, मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ यही करना चाहता था, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता था कि तुम अपनी सुपर सेयन रेज को ओपन कर पाओ और उसमें जा पाओ और फाइनली तुमने ऐसा कर भी लिया। अब क्यों ना हम फाइट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे काबा और वेजिटा की फाइट होती है वो दोनों काफ़ी अच्छी फाइट कर रहे होते हैं सुपर सेयन फॉर्म में, मगर ये बात तो ऑब्वियस है कि हमारा प्रिंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि उसके पास सुपर सेयन है और काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस और स्किल्स भी हैं, तो वो काबा से ज़्यादा सीरियसली नहीं लड़ता। एक पॉइंट आता है जहाँ काबा वेजिटा को पंच मारने वाला ही होता है, मगर अचानक से वेजिटा सुपर सेयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर काबा के गर्स में इतना ब्रूटल पंच मारता है कि काबा वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और वेजिटा यहाँ पे कोई उसको स्पीच नहीं देता, बस वो उसको ये बोलता है कि कभी अपने प्राइड को गिरने मत देना बच्चे, और ये बोल के वो जाने लगता है। तभी अनाउंसर रिंग करता है कि दूसरी फाइट का वक्त शुरू होता है और वहां पर अचानक से फ्रॉस्ट आ जाता है। वेजिटा जैसे ही फ्रॉस्ट को देखता है उसके दिमाग के अंदर वही सब पुरानी बातें चलने लगती हैं कि वेजिटा के साथ फ्रीजा ने कितना बुरा किया था और उसको प्लैनेट नैमिक की याद भी आती है कि प्लैनेट नैमिक पे वेजिटा के साथ फ्रीजा ने क्या किया था और उसको कितने तरीके से ब्रूटलाइज किया था। बस ये कहना होता है और वेजिटा अपनी सुपर सेयन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो स्विच कर रहा होता है फॉर्म्स को, इससे पहले फ्रॉस्ट कुछ कर पाता, वेजिटा फ्रॉस्ट को मौका ही नहीं देता कुछ करने का और वेजिटा फ्रॉस्ट को इतने बुरे तरीके से मारता है, उसको फेस पे इतने बुरे तरीके से पंच करता है कि फ्रॉस्ट वहां पे बच बिल्कुल भी नहीं पाता है और वेजिटा उसको कोई मौका ना दे इससे पहले ही वो उसे ट्रांसफॉर्म करके रिंग से बाहर फेंक देता है और फ्रॉस्ट भी काबा की तरह ही बाहर हो जाता है एंड दूसरी फाइट भी वेजिटा जीत जाता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या आगे का कंटेंडर वेजिटा के लिए हिट होने वाला है? क्या वो भालू होने वाला है या फिर वो रोबोट? तो देखते रहिए ड्रैगन बॉल फैन मांगा फ्यूचर गोहान की व्हाट इफ गोकू वेंट इन फ्यूचर गोहान टाइमलाइन।
तो गैस आज के लिए बस इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 8 काफी जल्दी लेकर आ जाऊं। बट अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन नहीं लिखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में डन लिखें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सके ताकि वो भी एक कमाल की वाटर देख पाए, यानी कि जिप्स वाली ही भी सही बट इसको देख के एंजॉय कर पाए। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।